हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी क्लास 9th के 19 मार्च को विज्ञान यानी साइंस का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th वाले के लिए जो आप लोग का एनुअल एग्जाम चल रहा है तो विज्ञान यानी साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग मैथ और इंग्लिश का हमारा क्वेश्चन पेपर देख के गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा वही क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड आप लोगों का 112 रहेगा और आपके एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र आप लोग का एग्जाम में 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा खंड ब में। तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा। देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर 1 से 8 तक क्वेश्चन है, जिनमें से 4 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, संतुलित। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है कि संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा दे। उसके बाद है कि तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। उसके बाद है कि व्युत्पन्न इकाई क्या है। उसके बाद है यहाँ पर कि दाब क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तरंगदैर्घ्य की परिभाषा दे, इसका मात्रक लिखे, 5 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। सभी क्वेश्चन पूछा गया, हम दिखाएंगे अभी। ये फिजिक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 15 नंबर कि पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 16 नंबर है यहाँ पर कि समभारिक क्या है। उसके बाद है कि अष्टक नियम क्या है। उसके बाद है ओमनीकरण क्या है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इस मॉडल की त्रुटियों को उल्लेख करें। 5 अंक का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो। उसके बाद है 20 नंबर की सरल सूत्र और अणु सूत्र क्या अंतर है, ये दोनों किस प्रकार परस्पर संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ पर इसमें भी 21 से यहाँ पर 28 तक क्वेश्चन है, यानी 8 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 4 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो 21 नंबर में पूछा गया है किस प्रकार की कोशिका को यहाँ पर अंकरियोटिक कोशिका कहा जाता है। उसके बाद है कि लव कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों का उल्लेख करें। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर पूछा गया है कि संयोजी ऊतक क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण दे। उसके बाद 24 नंबर है कि प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया। उसके बाद है यहाँ पर मछलियों की विशेषताओं का उल्लेख करें। उसके बाद है यहाँ पर संक्रामक रोग किसे कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर 27 नंबर की स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार क्या है। उसके बाद है फलन सुरक्षा से आप क्या समझते हैं या क्या तापते हैं। उसके बाद 24 नंबर ये सभी हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जो कि 5 अंक में यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो। यहाँ पर 29 नंबर पूछा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल क्या है। उसके बाद है यहाँ पर पालतू पशुओं के आवास की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन तैयार कर रहे थे। काफ़ी बार कॉल आता है तो गलत हो जाता है, मतलब कि क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाता है समय से, इसलिए आप लोग कॉल मत कीजिएगा। आप लोग केवल यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। और हम आप लोग का क्लास 10th के लिए जो 2025 में आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा दीजिएगा मैट्रिक का यानी क्लास 10th का, तो 20 मार्च को हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। 20 तारीख को आप लोग का पहला क्लास मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि संतुलित बल क्या है। तो किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों की परिणामी यदि शून्य हो तो इस प्रकार का बल
संतुलित बल कहलाता है। बहुत सिंपल जवाब है। संतुलित बल क्या है? तो किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों की परिणामी यदि शुल्क हो तो इस प्रकार का बल संतुलित बल कहलाता है। उसके बाद है असंतुलित बल। यदि यहाँ पर परिणामों के बल शून्य न हो असंतुलित बल कहलाता है, असंतुलित बल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। देख सकते हो यहाँ पर कि दूरी एक सदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ पर क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, सदिश नहीं, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन यहाँ पर सदिश राशि है, जो कि अंतर पूछा गया था। तो सबसे पहले लिखिएगा कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर अंतर है कि दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन का मान ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिखा गया है, एक मोल होता है जैसे एक दर्जन जिसमें दोनों ही विशुद्ध संख्याएं हैं जिनमें कोई भी इकाई नहीं है। यह किसी भी प्रकार के मूलभूत पदार्थ की व्याख्या कर सकता है, पदार्थ जो परमाणु से बनता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, नाभिक जिसके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन एक अलग परमाणु संख्या को समभारी कहा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक समान संख्या में न्यूट्रॉन के नाभिक को सम न्यूट्रॉनी कहा जाता है। उनके लिए परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन A-Z का मान समान है। उसके बाद इसका आंसर है यहाँ पर ये अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 का ही आंसर लिखा गया है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये आंसर है। इस विचार की उत्पत्ति के बाद कई दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने परमाणु सिद्धांत का अपना संकलन दिया और यह विचार कुछ शताब्दियों के लिए लुप्त हो गया था और 18वीं शताब्दी के अंत में जॉन डाल्टन द्वारा इसे फिर से खोजा गया। डाल्टन ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं के पीछे के कारणों को उचित ठहराने के लिए कुछ कानून भी प्रतिपादित किए। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये इसी में का आंसर लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, ये भी उसी में का है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, ये लवक रंगहीन होते हैं। यह मुख्यतः पादपों को भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों में भोज्य पदार्थ का संग्रह करते हैं। उसके बाद सूर्य का प्रकाश वनी लवक को हरित लवक में परिवर्तित कर देता है तथा प्रकाश के अनुप स्थिति में इसका उल्टा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है संग्रह करने वाले पदार्थ के आधार पर और लवक अग्रलिहित 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लिखा गया है कि मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती हैं, यह पानी में रहती हैं, यह छोटी बड़ी सभी प्रकार की होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है कि संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला एक विकार है, जबकि ऐसे कई जीव हैं जो मानव शरीर पर या उसमें रहते हैं जो अधिकांश भाग के लिए हानि रहित हैं। कुछ शर्तों के तहत इनमें से कुछ जीव बीमारी का कारण बन सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित किया गया है, यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और यहाँ पर आध्यात्मिक और सामाजिक भलाई की एक गतिशील स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट कहते हैं, अतः फसल पौधों के विभिन्न तरीकों से पीड़कों एवं अन्य हानिकारक जीवों से मुक्त रखने की प्रक्रिया को फसल सुरक्षा कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बल्कि 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तों के नाम हैं। यहाँ पर पहला है संतुलित आहार, दूसरा है स्वस्थ भोजन एवं जल और तीसरा है शुद्ध एवं स्वस्थ हवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिखा गया है कि अष्टक नियम एक रासायनिक नियम है जो सिद्धांत को दर्शाता है कि मुख्य समूह तत्व इस तरह से आबद्ध
करते हैं कि प्रत्येक परमाणु के संयोजक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे एक ही वैद्युतिक विन्यास को उत्कृष्ट गैस के रूप में देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, मिट्टी के अमोनीकरण को विशेष रूप से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ पर बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा अमोनिया यौगिक या अमोनिया के उत्पादन के साथ अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने वाले बैक्टीरिया को अमोनिया बैक्टीरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग का सभी क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है, जो कि पूरा क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है। जैसे 8 क्वेश्चन पूछा गया है तो मात्र 4 प्रश्नों का ही जवाब देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 प्रश्न का एग्जाम में जवाब देना है, यानी आधा क्वेश्चन छोड़ देना है, आधा प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो और इसका PDF हम जल्द ही आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग लिंक से ज्वाइन कीजिएगा या नंबर पर मैसेज कीजिएगा, दोनों से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और जल्द ही इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।